हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, अब तक 12.3 चल रहा था, क्वेश्चन 7 तक डिस्कस हो गया था, थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हमारा चैप्टर भी खत्म होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को लिए। क्वेश्चन नंबर 8 ने बोला है, फिगर है 12.26 आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है। डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। इस फिगर में आपके दिख रहा होगा राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में क्या बना हुआ है, सेमी सर्कुलर बना हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट है 60 मीटर। जो डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइंस फिगर में दिख रहा है कि 60 मीटर है, मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाला है 60 मीटर जिसको सर्कल किया है। एंड दे आर ईच 106 लॉन्ग, इतना मीटर लॉन्ग है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ये जो ट्रैक है ये अगर ये चीज 10 मीटर वाइड हो जाए तो उसके बाद डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज पे अंदर का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो समझिए करना कैसे है, देखते हैं। पहले क्या करना है, विड्थ ऑफ द ट्रैक कितनी दे रखी है, विड्थ ऑफ ट्रैक दे रखा है आपको 10 मीटर दे रखा है, तो विड्थ ऑफ ट्रैक हम 10 मीटर लिख देंगे। और जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, डिस्टेंस दोनों लाइन का 60 मीटर का दे रखा है। तो लेंथ दे रखी है आपको 106 मीटर, लेंथ को हम 106 मीटर डाल देंगे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे नेमिंग करी है कुछ, तो नेमिंग में उस हिसाब से यहाँ पर लिखूंगी, आप फिगर को साथ साथ देखिए। डीई और सीएफ ये दोनों इक्वल हैं और ये हैं दोनों 60 मीटर के। फिगर में आपको दिख रहा होगा डीई और सीएफ दोनों 60 मीटर हैं। और जहां तक हम रेडियस की बात करते हैं, रेडियस जो है हमारे, रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल हो जाएगा 60/2 30 मीटर। सेम अगर हम आउटर सेमी सर्कल का लेंगे तो आउटर में हमारा जो 10 मीटर बाहर का था वो इसमें प्लस हो जाएगा, आउटर में मतलब 30 में 10 प्लस हो जाएगा 40 मीटर। बाहर वाला लेना है तो ये 10 मीटर ये भी प्लस होगा, जो ग्रीन से फिगर में मार्क किया है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है अक्सर। अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है ट्रैक का। तो अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म भी ध्यान से समझने वाली बात है। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस निकालो अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो इनर एज का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हम इसमें CD प्लस ई एफ जो दो 106 दे रखी, हम उन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ सरकमफेरेंस आपको, क्योंकि सेमी सर्कुलर में है तो दोनों साइड का सरकमफेरेंस प्लस होगा और वो 2 है तो मतलब हम ट्वाइस ऑफ करेंगे। अब CD कितना है 106, EF भी 106 है, प्लस ट्वाइस ऑफ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर। 2πr पढ़ा होगा सब लोगों ने, लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कल की बात हो रही है तो सेमी सर्कल में हाफ हो जाएगा। मतलब अगर हमने 2πr पढ़ा है तो सेमी सर्कल में डिवाइड बाय 2 से 2 करके πr बचेगा। और रेडियस आप सबको पता है कितना है, 30 है, तो हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2804/7 मीटर। आई होप समझ आ गया होगा डिस्टेंस कैसे निकालना है। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में बोला है एरिया निकालना है ट्रैक का। तो अगर एरिया निकालना है तो फिगर में अब वापस आइए, एरिया निकालना है तो मतलब सारा कुछ। तो हम क्या करेंगे, ABCD ये पूरा जो दे रखा है, ये इतना डिस्टेंस, ये चीज जो है इसमें क्या प्लस कर देंगे, इधर का एरिया, ये जो EFGH का ऊपर का पोर्शन था ये, और क्या प्लस हो जाएगा इसमें, बाहर का आउटर सेमी सर्कल ये वाला दोनों साइड का, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और जो अभी आपने ये शेड ये वाला इनर का निकाला है ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा पूरा एरिया आ जाएगा ट्रैक का। तो सिंपल हमारे को यही करना है। अब जो मैंने बोला है अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पर मेंशन करना है और कैलकुलेशन करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD में क्या प्लस हो रहा है, एरिया ऑफ EFGH प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल में से क्या माइनस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। अब सबकी वैल्यूज आप लोगों को पता है, एरिया निकालना है हमारे को, तो एरिया का फॉर्म, एरिया में क्या करना है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे, तो AB की मल्टीप्लाई CD से प्लस EF की मल्टीप्लाई GH से प्लस सेमी सर्कल क्या हो गया 2πr² माइनस 2 इंटू πr²/2। एक स्मॉल r लिया है, एक कैपिटल R लिया है। अब 106 CD 10 है प्लस EF 106 है इंटू 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि पाई कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर और 2 से 2 आप काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बस वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब कैलकुलेशन करनी पेंडिंग है। प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और जो बाहर वाला एक का रेडिया था वो आपका जो छोटे वाला था उसका था 30 और जो बड़े वाला था एक था बाहर का वो 40। तो 40 स्क्वायर में से 30 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, तो आपका एक आंसर निकलेगा 4320। अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको उसकी कैलकुलेशन बता दूंगी। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन 9 पे। अच्छे से समझ आ रहा होगा, जिसको भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। चलो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला है ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ सर्कल। फिगर आपको दिख रही है स्क्रीन पर। ए बी और सी डी के 2 डायमीटर्स है सर्कल के, विद सेंटर ओ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज अ डायमीटर ऑफ सेमी स्मॉलर सर्कल। ये जो ओ डी है ये स्मॉलर सर्कल का डायमीटर दे रखा है और ओ ए की वैल्यू दे रखी है। शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालना बहुत सिंपल है, पहले फिगर को देखकर ही समझ में आ रहा है कि शेडेड निकलेगा कैसे। कैसे निकलेगा, ये एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, अगर हम ये बड़े वाला जो सर्कल है इसमें से हम ये जो ट्रायंगल बनता है इसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर दें और क्या कर दें, इसका जो सेमी सर्कल बन रहा है किधर इसको भी माइनस कर दें और ये जो स्मॉलर सर्कल है छोटा सा और इसको हम क्या कर दें प्लस कर दें, ये ऐड हो जाएगा। तो ये बचा हुआ जो इधर का पोर्शन का शेडेड रीजन है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलते हैं अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अब करना क्या है, सारी चीजें एक एक करके निकालनी है। यहाँ पर पहले मैं रेडियस निकाल रही हूँ, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। और लार्जर सर्कल है तो बच्चों हम उसको कैपिटल आर मान सकते हैं। एक को कैपिटल आर से डिनोट कर लो, एक को स्मॉल आर से। इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, वो क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे ही एक स्मॉलर सर्कल है तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो है स्मॉल आर, वो है 7/2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब हमारे को एरिया निकालना है। तो एरिया सिंपल है, निकालते हैं। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। अब फिगर में देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस AB है और हाइट OC है। तो हाफ इंटू AB कितना है 7 है और OC कितना है, OC हमारा 14 है, गिवन है क्वेश्चन में और कहीं से मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन से ही लिखा है। 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, क्योंकि सब कुछ निकालना है, सेमी सर्कल, लार्जर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, ट्रायंगल सब निकालो और देन लास्ट में आकर पुटिंग हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस आ गया 7 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या निकालना है, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर तो हमने 154 निकाल ही लिया है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इसके बाद क्या बचा है, फिगर के अकॉर्डिंग चलते रहना है, बस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल बचा है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल भी हम निकाल देंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल आ जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर और 22/7। यहाँ पर रेडियस हमारा 7/2 है बिकॉज ये स्मॉलर वाले को हमने हाफ करा था। इसकी कटिंग कर दो, 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन उसके बाद क्या करना है, शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन अभी मैंने बताया था कि कैसे निकलेगा, फिगर को देख के पहले शेडेड रीजन समझो, देन उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल सकता है एरिया ऑफ लार्जर सर्कल में से क्या क्या माइनस होगा, बच्चों ध्यान से समझना। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल में से ट्रायंगल माइनस होगा, लार्जर सेमी सर्कल माइनस होगा, लार्जर सेमी सर्कल, और इसमें एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस होगा। क्लियर हो गया। अब ये सब कुछ हमने निकाल दिया है ऊपर, बस हमने उठा के पुट करना है और कुछ नहीं। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल का एरिया आया था हमारा 154, माइनस ट्रायंगल आया था 49, माइनस सेमी सर्कल का आया था 77, स्मॉलर सर्कल आया था 77/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक आंसर आएगा 133/2। जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी वो आप पूछ लेना मेरे से, अगर ना आपका आंसर आए। वैसे आ जाएगा आंसर, इतना टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है। यह आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चन को समझें और कॉपी में साथ साथ करें तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 की फिगर आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। क्वेश्चन ने कहा है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको गिवन है, वो कितना है, हम साथ के साथ लिख लेते हैं क्वेश्चन को।
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दे रखा है, इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. With each vertex of a triangle as center, a circle is drawn with a radius equal to the half of the length of the side of a triangle. जो radius है वो हाफ हो जाएगा, हर लेंथ जो भी लेंथ इसकी दे रखी है उसका हाफ हो जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन निकालना है. तो सबसे पहली बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, इक्विलेटरल से आपको समझ में आ रहा है कि √3/4 साइड स्क्वायर आपका फॉर्मूला लगेगा और इसकी वैल्यू गिवन है 17320.5 और यहाँ पर हमारे को √3 की वैल्यू भी गिवन है. तो √3 की वैल्यू है 1.7, यहाँ पुट कर देंगे 1.73205, ये क्वेश्चन में गिवन है. अपॉन में 4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल 17320.5. यहाँ से हम साइड निकालेंगे, साइड देखते हैं क्या आएगी, 17320.5 मल्टीप्लाई बाय 4 और इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.73205. ये पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटा के नीचे आ गया 10 और इधर से पॉइंट हटा तो ऊपर चले गया 1 2 3 4 5 जीरोस आ गई. देन ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये पूरा तो हमारा कट गया. तो अब हमारी साइड स्क्वायर कितनी आ गई, जरा ध्यान से देखिए. साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या गया आगे, 1 2 3 4 जीरोस आ गए. तो साइड यहाँ पे आ गया अंडर रूट में 40,000. तो 40,000 का कितना आ जाएगा, 2 का पेयर बनता है तो ये आ गया 200 सेंटीमीटर. ये आपकी क्या निकल गई है, साइड निकल गई है. और क्वेश्चन ने ये कहा था जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहाँ पे साइड आएगी आप उसका हाफ करेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा. ये क्वेश्चन में बात गिवन है. रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी अब, 200/2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब क्या करना है, फिगर में आते हैं वापस. वहां पर हमारे कुछ सेक्टर्स बन रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए. ये एक सेक्टर बन रहा है इतना सा, सेम ऐसे ही एक ये सेक्टर बन रहा है, एक इधर सेक्टर बन रहा है. तो एरिया ऑफ हमारे 3 सेक्टर्स बन रहे हैं. अब शेडेड रीजन निकालने हैं तो कैसे निकलेगा, इस पूरे ट्रायंगल में से ये 3 सेक्टर को माइनस कर देंगे तो शेड हुआ हुआ रीजन आ जाएगा. तो पूरे ट्रायंगल का तो एरिया हमारे को गिवन ही है, उसमें से हमने क्या करना है, 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना है. तो सबसे पहले क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स डायरेक्ट निकाल देते हैं. एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स 3 इंटू फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अब आपके सारी वैल्यूज हैं 3 इंटू थीटा आपका 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल था. और पाई की वैल्यू यहाँ होती है 22/7 और यहाँ पर हमारे को पाई की 3.14 गिवन है. जब क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी तो हमारे को वही लेनी है, अपनी मन मर्जी से कुछ और नहीं लेनी है. इंटू रेडियस आपने अभी कैलकुलेट करा है 100 आया है, ये पॉइंट हटेगा, ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 66 360, देन 3 को कट कर देंगे, 3 2 6, 2 को कट कर देंगे तो 250. अब 314 को सिंप्लीफाई 50 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ रहा है 1700 और डिवाइड में हमारा 3 बच रहा है बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या निकल गया, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकल गया. तो हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने अभी बताया आपको वो क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में से क्या माइनस कर देने हैं, तीनों सेक्टर को माइनस कर देना है. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. क्लियर है. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आया है, 17320.5 माइनस 15700/3. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. 10th क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब 6 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं इस एक्सरसाइज में. दिन 6 क्वेश्चंस को हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे. तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी जरूर कर देना. और 6 क्वेश्चन ही रह गए हैं बस. 6 के 6 क्वेश्चंस होपफुली कल तक कंप्लीट हो जाएंगे. देन हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. विद इन 10 to 15 डेज में पूरी सिलेबस भी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा. और आप सैम्पल पेपर की वीडियोस का वेट करिए. इसके बाद सैम्पल पेपर की ही वीडियो आएगी, मतलब परसों से सैम्पल पेपर मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को. तो तब तक के लिए इतना पढ़िए आप लोग और बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से करिए. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत.